हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज मेरा व्लॉग होने वाला है मेरे रूम टूर का। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग मेरे को पूछ रहे थे, भाई क्या कैसे रहते हो आप, कैसा आपका रूम है। आपको 300 की मतलब 300 की रेंज में आपको रूम मिल गया, 320। वैसे मैं $310 पे करता हूँ और $10-15 में लॉन्ड्री के लग जाते हैं महीने के। तो करीब करीब 320 लगा लो, 325। तो सब बोलते हैं आपको इतना अच्छा रूम कैसे मिल गया, वो भी मतलब मेरा बिल्कुल कॉलेज के मेरे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था सैनिका यॉर्क, और मेरी जॉब भी वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, जिसकी वजह से मेरे को 1-1.5 साल तक मेरा प्रेस्टो का खर्चा बच गया। तो प्रेस्टो का खर्चा मतलब मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन के जो भी चार्जेस होते थे महीने के, वो मेरे को बहुत बच गए। तो यही मैंने सोचा एक टूर बनाता हूँ अपने रूम टूर का, मतलब एक पूरा टूर बना देता हूँ कि कैसा रूम है, कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट में। जैसे कि अब मैं और मेरा रूममेट जो अंकित है, जो तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं, उनको पता होगा क्योंकि मैं रोज़ ऑलमोस्ट लाइव जाता हूँ रात को। तो अब उनको पता होगा कि मेरे साथ जो रूममेट है अंकित, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं। और मैं पे कर रहा हूँ अभी 325, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं आपको रूम बताऊँगा कैसा है। अभी वैसे थोड़ी ग्रॉसरी करने जा रहे थे, अंकित ग्रॉसरी वाली जगह पहुंच चुका है, मैं वहां पे जा रहा हूं। तो मैंने सोचा वहां पे बस 2-3 चीज़ें लेनी है, वो लेके देन आपको दिखाते हैं क्या सीन है रूम का। और बने रहना, पूरा व्लॉग देखना। आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने कैसे रूम लिया और आप कैसे सस्ता रूम ले सकते हो, ईजी, मतलब आपको जो भी कन्वीनियंट हो। तो यही था, चलो देखते हैं आगे आगे करते हैं बात। तो मैंने यार किजीजी से ही ढूंढा था अपना रूम। तो मैं क्या करता था, रोज़ मतलब दिन के 2-3 बार, जैसे मैंने अपना एरिया रखा हुआ था कि इस एरिया में मेरे को रूम चाहिए। तो उस एरिया में जैसे ही मेरे को कोई भी नई पोस्टिंग आती थी, तो मैं देख के उनको फ़ोन कर देता था, हाँ भाई क्या हिसाब है। तो यूजुअली मेरी रेंज थी 300 to 350, इससे ऊपर मैं जाने नहीं वाला था। बट अगर मेरे को 400 तक मिल भी जाता, फर्स्ट 2-3 मंथ्स मैं कर लेता। बट लकीली मुझे पहले ही 300 में मिल गया। मतलब जब मैं नया नया आया था तो मेरा रेंट $300 ही था। बट आगे आहिस्ता आहिस्ता हर साल जैसे लीज़ का रेंट बढ़ता है, तो $5 मेरे 2 बार बढ़े, तो 310 हो गया। वो भी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो किजीजी पे देखो यार। और ऊपर से आपके कॉलेज के ग्रुप्स जो होंगे, कॉलेज की जैसे मतलब सैनिका कॉलेज का जैसे कोई ग्रुप होगा, आप नेट पे सर्च करोगे सैनिका कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर फेसबुक ग्रुप्स, तो आपको यार पता लग जाएगा कि क्या हिसाब है। तो जैसे ही आपको वो पता लगता है, आप उनको ज्वाइन कर लो। आपके कोर्स के भी आपको कितने जने मिल जाएंगे, आपके मतलब आपके कैंपस सेम होगा, कोर्स सेम होगा, आप दोनों मतलब जो भी आपको मिलेगा उसके साथ आप अकोमोडेशन ले सकते हो। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो मतलब जिन्होंने रेंट पे रूम देने होते हैं, वो प्रेफर करते हैं पूरा रूम देने के लिए। तो अगर उनके पास ऑलरेडी 2 जने आप होंगे, तो वो आप पूरा 2 जने रूम ले सकते हो और आपको उस चीज़ का अल्टीमेटली बेनिफिट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब आप रूम ले रहे हो। तो अभी बस मैं आपको थोड़ी देर में घर चलते हैं और घर में मैं आपको पूरा रूम दिखाता हूँ। तो बने रहना, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। बाकी अगर आपको और कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैंने पूरी लिस्ट बना लेता हूँ यूजुअली जो भी आप बोलते हो। बट स्टिल अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप मुझे चाहते हो कवर करूँ, तो मेरे को कमेंट कर दो, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दो। अगर उस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अब आ गया हूँ मैं घर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं और अंकित ग्रॉसरी करने गए थे। अंकित काम से ही वॉलमार्ट आया था, तो मैंने भी आटा वगैरह लेना था, तो हमने सोचा मैं वहाँ तक चले जाता हूँ और हम दोनों फिर ग्रॉसरी करके घर आ जाएंगे। तो अभी हम घर आ गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रूम है कैसा, जिसका आपको अभी तक वेट था। तो मैंने पहले आपको बता दूँ कि हमारा अपार्टमेंट है कैसा। हमारा अपार्टमेंट ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो जैसा मैं आपको रूम अभी मेरा दिखा रहा हूँ, वैसा ही एक और रूम है। तो वहाँ पर भी 2 भाई रहते हैं, मतलब रोहन और प्रांशु, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में। तो रोहन और प्रांशु भी रहते हैं उधर, और एक हमारी लॉबी है। तो मतलब जैसे नॉर्मल लॉबी वाला एरिया हो जाता है, और एक किचन, एक बाथरूम, मतलब 1 किचन 1 बाथरूम 1 लॉबी और 2 बेडरूम। तो मतलब ऐसा हिसाब है। तो ये मेरा बेडरूम होगा, वैसे ही एक और बेडरूम होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा बेडरूम है कैसा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यार, ये ऐसा सीन है। जैसे कि अब ये वाला जो बेड है ये मेरा, यहाँ मैं सोता हूँ और यहाँ पे अंकित सोता है। तो ये हमारे जो है फैंस ये हमारे फैंस हैं दोनों के। और यहाँ पे एक विंडो है जैसे कि आप देख सकते हो। और
ऐसा सीन है। तो मेरा बेड जो है वो ये वाला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो खाली स्पेस थी, यहाँ पे मैंने अपना टेबल चेयर रखा है यार, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं बिना टेबल चेयर के बैठना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं काम नहीं कर सकता बेड पे बैठ के, क्योंकि मेरे को बचपन से आदत है। तो इसीलिए मेरा टेबल चेयर यहाँ पे है। यहाँ मैंने रखा हुआ अपना गिटार। तो ऐसा दिखता भाई यहाँ पे कनाडा में रूम। तो मतलब बहुत स्पेशियस रूम है। अगर आपको मैं आपको वाइड एंगल करके दिखाता हूँ, तो ये देखो यार, बहुत ज़्यादा स्पेशियस रूम है। वो रही एंट्री, और ये देखो यहाँ से अगर अब मैं आपको पूरा दिखाऊं तो बहुत स्पेशियस रूम है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा या कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुला डुल्ला रूम है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे यार, जैसे कि वॉक इन वार्डरोब होता है, तो यहाँ पे मतलब वार्डरोब वगैरह, शूज़ वगैरह जो भी हैं, तो उसका तो वही सीन है। तो जैसे कि अब आपको मैंने बताया कि रूम है कैसा है, तो यही है यार, जैसे 2 बेड्स आराम से लग जाते हैं यहाँ पे। मतलब अगर एक रूम में 2 बंदों ने रहना हो तो ईज़िली रह सकते हैं। तो नॉर्मल बस 2 बंदे, क्योंकि मैंने देखा यार कि कई लोग जो हैं वो मतलब 3-4 जने भी एक रूम में रहते हैं, क्योंकि उनको रेंट वगैरह कम हो जाता है। बट स्टिल यार वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। इससे अच्छा यार 2 बंदे रहो एक रूम में, वही बेटर रहता है। क्योंकि अंकित जहाँ पे पहले रहता था, उसने अंकित ने मेरे को बताया था कि मैं जहाँ पहले रहता था, मतलब थोड़े दिन रहा था किसी के घर, वहाँ पे इसी रूम, इतने ही रूम में 4 बेड्स लगे हुए थे। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है यार। तो इसीलिए जब भी मतलब आप कभी रूम ढूंढो तो सिंगल रूम थोड़ा कॉस्टली पड़ता है यार, $500 to $600 का। बट शेयर्ड रूम हो तो 300-350 तक आपको आराम से मिल जाता है। तो यही था कि आपको मतलब पूरा रूम इजीली आपको मतलब मिल जाएगा अगर आप 300-350 में देखोगे। एक मिनट फैन बंद करने दो। तो 300-350 में आपको आराम से रूम मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे। और लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, रुको आपको दिखाता हूँ। ये जो बेड होता है ये होता है एयर मैट्रेस। तो एयर मैट्रेस का ऐसा सीन होता है यार, इसमें हवा भर के मतलब ये पूरा मैट्रेस हो जाता है पूरा, जैसे लेटने के लिए। बट एयर मैट्रेस का सीन ऐसा है यार, ये रिलायबल नहीं है। जैसे मैं आया था, मैंने भी एयर मैट्रेस ही लिया था पहले, मेरा फट गया वो एयर मैट्रेस। इसलिए यार $100 के करीब एयर मैट्रेस आता है। 200-250 में आपको बेड मिल जाएगा, मतलब आपको मैट्रेस तो मिल ही जाएगा। तो उस हिसाब से यार अगर आप इतना मतलब अगर आप आ रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा ये चीज़ मैंने गलती की है कि आप $100 इस पर खर्चो। और अंकित ने दूसरी बार लिया है, तो एक बार खर्च के फिर अगर बंदा बोले दोबारा 300 खर्चना, तो फिर बंदा सोचता है कि एयर मैट्रेस ही ले लेते हैं, क्योंकि 100 पहले दे दिया, अब 300 वो 400 हो जाएगा, इससे अच्छा एयर मैट्रेस ले लो। तो इसलिए यार अगर आप आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल मैट्रेस ही लो, एयर मैट्रेस मत लो, क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ना ही इसमें सोने का मज़ा आता है। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यार। क्योंकि जब मैं आया था, मेरे को मतलब कई लोगों ने सजेस्ट किया कि तू एयर मैट्रेस ले, अभी तू नया आया, तेरे को मतलब सस्ता पड़ेगा। सस्ते के चक्कर में मैंने ले तो लिया, पर मेरे को पता है मैं 1 साल बहुत मुश्किल हुई थी। इसलिए बेटर है यार कि आप ऐसे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यार ऐसा बेड ले लो। ऐसे बेड में क्या होगा कि ये जो फ्रेम होगा ये अलग मिलेगा आपको, और ये मैट्रेस अलग मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपका मतलब बेड मतलब आराम से बिल्कुल नॉर्मल, जैसे इंडिया में मैट्रेसेस होते थे वैसे ही मैट्रेस रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। यही था यार आज का मेरा रूम टूर। तो जैसे कि देख सकते हो, हमने एक वहाँ पे वो रखी हुई है, मतलब स्टूल टाइप, अगर किसी ने बैठना हो तो। बाकी हर बेड के साथ बिल्कुल सॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। मतलब ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, बस यही आपको था कि यार रूम्स होते कैसे हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया। वैसे पूरे रूम्स ऐसे हैं कि 2 बेड्स आराम से आ जाते हैं पीछे मेरे, और एक मेरा टेबल चेयर भी आराम से आ गया हुआ, और वॉक इन वार्डरोब भी है। तो मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, स्पेशियस है पूरा अगर आप 2 जने रहते हो तो। बाकी मुझे नहीं लगता यार और भी कोई चीज़ रह गई है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो मेरे को ज़रूर पूछ लेना कमेंट्स में। और मुझे इंस्टा पे ज़रूर, अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक, कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ अब आजकल लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। और यही था आपको बताना यार। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर इस व्लॉग को लाइक कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली हैं ऐसी, और आपको एंटरटेन करेंगी और इन्फॉर्म्ड रखेंगी। तो यही था आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन।